students, how are you? Fine now? Okay. We will discuss chapter 2 book of science class 8. Chapter 2 है microorganism friend and foe. Microorganism क्या होता है? We know that जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है और सबसे पहले हमें माइक्रो का मतलब पता होना चाहिए कि माइक्रो क्या होता है। माइक्रो होता है वेरी वेरी स्मॉल। माइक्रो का मतलब है बहुत ही छोटा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होता है जिनका बहुत ही, ये हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो चीज़ है कि जिनका साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है, उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हम उन्हें कैसे देख सकते हैं? ओनली मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप से। तो पढ़ते हैं इसको। लिविंग ऑर्गेनिज्म around us which we normally cannot see, these are called microorganism or microbes. We can only see with a magnifying glass or a microscope. ये हम पढ़ ही चुके हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटा होता है और इसे हम ओनली वी कैन सी मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। ये 4 कैटेगरीज कहाँ से आती हैं, कैसे पता चलता है इनका, ये हम आगे देखते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी आती है हमारी, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर। हम एक बीकर के अंदर सॉइल को ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिर उसमें वाटर ऐड करने के बाद उसमें जो सॉइल है वो सॉइल उसके ऊपर बैठ जाती है, उसमें सेट हो जाती है। तो उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हो तो क्या होता है, आप उसमें से एक पानी की बूंद निकालते हो और उसको देखते हो। किससे देखते हो? अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से देखते हो तो उसमें हमें पता लगता है कि जो कि ये प्रूफ करता है कि उसमें सॉइल इज़ अ मिनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वायरसेस। वायरसेस क्या होता है? वायरसेस की फर्दर वायरसेस की अगर हम बात करते हैं तो वायरस का आपको पता ही है कि जैसे कि हमें कोल्ड हो जाता है या इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो कोल्ड भी एक तरह का डिसीज़ ही है। तो उससे क्या होता है कि हमें कह देते हैं कि जैसे हमें कोल्ड हो गया या वायरस ने अटैक किया होगा, तो वायरस भी क्या है हमारा एक तरह से ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसको भी किससे देख सकते हैं हम? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप के अंदर ही वायरस को देखा जाता है। तो जो वायरस होता है वो अपनी जो हमने पहले स्टडी की है 4 कैटेगरीज, उनसे अलग होता है। हमने कौन कौन सी कैटेगरीज स्टडी की हैं पहले? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो वो अलग कैटेगरीज में आती हैं और वायरस हमारा अलग कैटेगरी में आता है। वाई? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट कैन ओनली सर्वाइव ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट। जो वायरस होता है हमारा वो किसी एक बॉडी के ऊपर होस्ट की बॉडी में सर्वाइव करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर किसी वायरस ने अटैक कर दिया और मुझे क्या हो गया? कोल्ड हो गया। तो कोल्ड होने से मतलब क्या हुआ, ये क्या शो कर रहा है कि आई एम द होस्ट फॉर दैट वायरस। तो वायरस इसलिए डिफरेंट कैटेगरी में और बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और एल्गी डिफरेंट कैटेगरीज में है। तो इससे हमारा शो होता है कि वायरसेस, हम वायरसेस को पढ़ते हैं। रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको पहले बताया है, जैसे अपना एग्जांपल देखें कि ये हमारा किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करता है, रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आ गया हमारा कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ एंड कॉज्ड बाय वायरसेस। जो हमारी कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, हमें फ्लू हो जाता है या मोस्ट कफ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ये सारी किससे होती है? हमारी वायरसेस से। पोलियो और चिकन पॉक्स ये भी एक तरह के वायरस ही हैं। नेक्स्ट आ गया डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ये किसके कॉज से होते हैं? डिसेंट्री और मलेरिया। डिसेंट्री और मलेरिया में हमें लूज मोशंस वगैरह लग जाते हैं, किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से। अब टाइफाइड एंड ट्यूबरलिसिस, टीबी। टाइफाइड और ट्यूबरलिसिस किससे होंगे? बैक्टीरिया से। ये हमारा कौन सी तरह का वायरस है? टाइफाइड और ट्यूबरलिसिस किससे होते हैं? हमें बैक्टीरिया से। अब हम इनकी पिक्चर्स देखते हैं। वायरसेस की पिक्चर्स हैं। सबसे पहला आता है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारा होता है 2 तरह का होता है। इसकी 2 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? स्पाइरल बैक्टीरिया, रोड शेप बैक्टीरिया। स्पाइरल में इसकी शेप स्पाइरल मतलब कि घुमावदार, जैसे गोल गोल राउंडेड शेप है इसकी। और जो हमारी रोड शेप बैक्टीरिया है, ये हमारा देखो वायरस किस तरह का, ये रोड की शेप में है बना हुआ। आपके सामने पिक्चर आपको शो कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे रोड शेप बैक्टीरिया।
सेकंड आती है हमारी एल्गी। एल्गी में होता है हमारा क्लिमाइडोमोनास। क्लाइडोमोनास क्या होता है, और स्पाइरोगिरा, ये दोनों एक तरह से एल्गी हैं और इनके ये दोनों स्ट्रक्चर हैं। और क्या है, ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही देखे जाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या क्या आता है, अमीबा और पैरामीशियम। देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ये अमीबा भी है और पैरामीशियम भी है, दोनों क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और वी कैन ओनली सी अंडर माइक्रोस्कोप। ये जिस कैटेगरी में आते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया, कौन सी कैटेगरी में आती है, प्रोटोजोआ। तो वी आर स्टडीड दैट प्रोटोजोआ इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने पहले स्टडी किया है कि प्रोटोजोआ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारा आता है फंगी। फंगी में क्या होता है, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड हम अच्छे तरह से पढ़ते हैं कि जैसे कि ब्रेड में ब्रेड हमारी कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि उसको फंगी लग गई है या फंगस लग गई है। तो ये क्या होगी, हमारी ब्रेड मोल्ड को भी एक तरह की हमारी फंगी है। नेक्स्ट आ गया हमारा पेरिसीलियम। पेरिसीलियम में क्या आता है, इसका स्ट्रक्चर इस ब्रेड मोल्ड से अलग है, डिफरेंट है। तो ये भी एक तरह की फंगी है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इट्स नेम इज़ क्या है, पेनिसिलियम। नेक्स्ट हमारा आता है एस्परगिलियस। एस्परगिलियस का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है, बट दिस इज़ ऑल्सो अ फंगी। अब आपको मतलब कि ये तीन वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चली गया होगा। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कैसे हमारे लिए हार्मफुल हैं। थैंक यू। नाउ वी स्टडी दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कैसे हमारे लिए हार्मफुल है। हाउ इज़ बेनिफिशियल एंड हाउ इज़ हार्मफुल। वो हमारे फ्रेंड है या वो हमारे फो है। उससे पहले हम ये देखें कि वो हमारे लिए फ्रेंड है या फो हैं, या बेनिफिट्स क्रिएट करते हैं या हार्मफुल है। उससे पहले कि हम ये देखते हैं कि वो रहते कहाँ पे हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं। दे कैन लीव डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट क्लाइमेट एंड डिफरेंट वेदर कंडीशंस। तो अब इसको पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव इन आइस कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, marshy lands and inside the body of animals. All this is all that show microorganism live. इसके लिए अब माइक्रोऑर्गेनिज्म और कहाँ पे रहते हैं, इसके लिए एक्टिविटी करते हैं। एक 1/2 किलोग्राम फ्लोर, हम 1/2 किलो फ्लोर लेते हैं, एड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। हम उसमें क्या करेंगे, कुछ शुगर मिक्स कर देंगे और कुछ गर्म पानी मिक्स कर देंगे। एड अ स्मॉल यीस्ट पाउडर, और उसमें यीस्ट पाउडर डाल देंगे। नीड टू मेक सॉफ्ट डव। वो यीस्ट क्या करेगा, यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट क्या करेगा, उस फ्लोर को फ्लफी बना देगा। यू विल सी दैट इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक्स। यीस्ट हर चीज़ को फुला देता है, उसको फ्लफी बना देता है। सो दिस इज यूज ऑफ यीस्ट। नाउ वी स्टडी दैट कि अब आगे यीस्ट को हम और डिटेल में पढ़ते हैं कि आपको पता है कि यीस्ट का जो यूज़ होता है वो अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी होता है। तो हम क्या करते हैं कि मैं क्या करती हूँ कि अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए शुगर ले लिया, शुगर में क्या किया, यीस्ट डाल दिया, और अरेबिक रेस्पिरेशन की वजह से जो उसमें प्रोडक्शन होगा, किसका होगा प्रोडक्शन, अल्कोहल का। अल्कोहल का प्रोडक्शन कैसे होगा, आपको पता है कि अल्कोहल कैसे बनती है, अल्कोहल बनती है ग्रेप्स की हेल्प से। तो ग्रेप्स में हमने क्या किया, ग्रेप्स में हमने थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डाल दिया, और उसमें क्या प्रोड्यूस हो गई, वाइन प्रोड्यूस हो गई। और जो हमारी CO2 थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, वो क्या हो गई, इज टोटली रिलीज्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके लिए फिर भी हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अ 500 ml beaker filled with up to 3/4 parts with water। हमने मतलब कि 500 ml का बीकर लिया, उसको फिल कर लिया 3/4 वाटर से। तो उसमें क्या हुआ, डिजॉल्व 2 या 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। उसमें क्या किया हमने, शुगर ऐड कर दिया 2 या 3 स्पून, एंड ऐड हाफ अ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। उसमें हमने क्या किया, हाफ स्पून यीस्ट पाउडर का डाल दिया। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4-5 आवर्स। और हमने उसको किसी गर्म जगह पे वार्म प्लेस पे रख दिया कवर करके। तो उसके बाद आप उसको स्मेल करके देखो, तो उसमें क्या होगा, कैसी स्मेल आएगी उसकी, टोटली अल्कोहल की तरह, कि मतलब कि आपको वो पूरी टोटल अल्कोहल की स्मेल
अल्कोहल की स्मेल आप महसूस करोगे, फील करोगे। दिस इज़ अगेन यूज़ ऑफ अल्कोहल, वाइन एक्सेट्रा एंड यूज़ ऑफ यीस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे और कैसे यूज़ होते हैं। मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक बात है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर हमें क्या कहता है कि अगर आपको वायरस है या कोई बुखार है, कोई डिसीज़ है, तो आपको मतलब कि किसी भी मतलब कि मेडिसिन को लेना पड़ेगा या कोई एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, तो उससे मतलब कि और लास्ट में वो हमें क्या देगा, या कोई और टैबलेट्स दे देगा जिससे कि हमारी बॉडी डिसीज़ से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर डिसीज़ से लड़ने के लिए कैपेसिटी आ जाएगी। तो अब जो ये हमारे पास किल द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से जो मेडिसिन्स बनती हैं वो हमारे जो बॉडी में से जो डिसीज़ आते हैं उनको मार देती हैं, उनको ख़त्म कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? एंटीबायोटिक में क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू अस बिकॉज दे आर यूज्ड इन मेडिसिन्स विच हेल्प्स टू क्योर आवर बॉडीज फ्रॉम डिसीजेज। तो नेक्स्ट आ गया हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, और लास्ट हमारा कंट्रोल प्लांट डिसीजेज। आपको पता है कई बार क्या होता है कि प्लांट्स में या फिर पूरी की पूरी फील्ड्स में क्या होता है कि मतलब कि इंसेक्ट्स लग जाते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो कैसे दूर होती है कि हम उसमें केमिकल्स डाल देते हैं, तो वो हमारे उसी टाइम मतलब वो केमिकल्स डालने से तो वो हमारे वो जो इंसेक्ट्स लगे होते हैं वो मर जाते हैं और हमारे फील्ड्स दोबारा से अपनी ग्रोथ करने लग जाते हैं, प्लांट्स ग्रोथ की पोजीशन में आ जाते हैं। तो सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन मेडिसिन्स विच हेल्प अस टू मतलब अवर बॉडी एंड अवर प्लांट्स फ्रॉम डिसीजेज। नेक्स्ट आता है हमारा आगे वैक्सीन होते हैं। आपको आई एम श्योर आपको बचपन में कुछ इंजेक्शंस लगे होंगे, तो आई एम श्योर आपको बचपन में इंजेक्शंस लगे होंगे। तो सो व्हाट इज़ वैक्सीन? होता क्या है कि हमारी बॉडी उसका जो खुद का इतना मतलब ये मैकेनिज़्म होता है कि अगर कोई एक्सट्रीमली हमारी बॉडी के ऊपर आके इफ़ेक्ट करता है या इन्फेक्शन हमें हो जाता है, तो हमारी बॉडी वापस उससे अटैक करने की पोजीशन में आती है। उसे क्या बोलते हैं हम? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ये हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं कि जब हमारी बॉडी में कोई भी वायरस आ जाता है या कोई भी मतलब डिसीज़ आ जाती है, तो वो उससे दोबारा से अटैक करने की पोजीशन में आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। तो अब वैक्सीन में क्या होता है? वैक्सीन में ये होता है कि व्हेन अ डिसीज इज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, दे फाइट द इन्वेडर्स। तो जब हमें मतलब कि बचपन में आप डॉक्टर ने आपको कभी भी इंजेक्शन जब दिए होंगे, तो वो किसके लिए होते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, डेड ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है और उससे उनसे क्या करती है? फाइट करती है। और एंटीबॉडीज़ हमारा जो होती हैं वो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के अंदर फुल फ्यूचर रहती हैं, पूरे फ्यूचर के लिए हमारी जब कभी भी हमें कोई डिसीज़ हो जाती है तो वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। दिस इज़ द एंटायर प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हमारा आता है, इसी में इंजेक्शंस हो गया हमारा, हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आ गया हमारा पोलियो प्रोग्राम। हमें बचपन के अंदर पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा मतलब कि पोलियो प्रोग्राम के अंडर हमें मतलब क्या पिलाया जाता है? पोलियो ड्रॉप्स पिलाया करते थे बचपन में। तो उससे भी हमारी डिसीज़ कम हो जाती हैं, डिसीज़ से हमें प्रोटेक्ट किया जाता है। और एक आपको बहुत पहले एक स्मॉल पॉक्स का कैंपेन लगाया गया था, तो उसमें पूरे वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स रेडिकेशन कैंपेन हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन दी गई थी। तो टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो आई होप कि क्लियर दिस कंसेप्ट ऑफ वैक्सीन। नाउ वी स्टडी दैट मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि मेडिसिन में कैसे यूज़ हुआ था बनाने में और वैक्सीन में कैसे यूज़ हुआ था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, राइजोबियम बैक्टीरिया, कैसे मतलब कि हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज की जाती है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि रूट्स में जो लेगुमिनस होता है वो क्या फिक्स करता है? वो नाइट्रोजन फिक्स करता है।
नाइट्रोजन क्या होता है हमारी प्लांट्स ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें क्या होता है हमारा, दैट इज़ व्हाई सॉइल शुड बी रिच इन नाइट्रोजन। और नेक्स्ट, जो हमें पल्सेस और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, जो कि मतलब कि हम इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को क्लीन करने में कैसे हेल्पफुल हैं। सबसे पहले आता है मैन्योर। मैन्योर कैसे बनती है, कोई भी डेड एनिमल या प्लांट अटैक कर देते हैं जिनके ऊपर मतलब कि डिसीज़ कोई अटैक हो जाता है और वो मर जाते हैं, तो उससे वो क्या कर देते हैं, आप खुद अपने आप को डिकम्पोज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। तो वो सॉइल में मिक्स होकर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट आगे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल फ्रूट्स। ये एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हो इसको, कि हमने क्या करना है कि प्लांट्स वेजिटेबल और फ्रूट्स की पिल्स ले लेनी है, उनकी मतलब कि उनके वेस्टेज ले लेने हैं और उनको एक पिट में डाल देना है और उसको कवर कर देना है। तो क्या होगा, जो मतलब कि प्लांट्स और जो प्लांट्स के वो जो वेस्टेज होंगे वो डिकम्पोज हो जाएंगे, किस में डिकम्पोज हो जाएंगे, मैन्योर में। वो पूरी तरह से उनके ऊपर माइक्रोबियल अटैक हो जाता है और वो डिकम्पोज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिकेइंग प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, ग्राउंड डिसअपीयर। कई बार आपने देखा होगा ग्राउंड के अंदर मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं वो मरे पड़े होते हैं, डेड होते हैं, तो वो आपको दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, सम टाइम्स वो गायब हो जाते हैं, वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, सोयल जो होती है, सोयल हमारी उनकी सारी बॉडी को डिकम्पोज कर देती है और उनकी सारी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि so microorganism degrade the organic matter and thereby they clean up the environment. नेक्स्ट आ जाता है हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे हार्मफुल है। तो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे रेनी सीजन में आप ब्लैक कलर के कोई क्लॉथ निकाल लेते हो या फिर मतलब कि एक लेदर टाइप की जैकेट या लेदर के शूज़ निकाल लेते हो, तो उनके ऊपर जो वाइट कलर की फंगस टाइप लेयर डिवेल्प हो जाती है। तो वो कैसे होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही वो लेयर आ जाती है। तो दिस प्रूव्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैमेज अवर क्लॉथ्स। और आपने देखा होगा कई बार हमारी ब्रेड में भी फंजाई टाइप का कुछ लग जाता है, तो ब्रेड मोल्ड हो जाती है। तो इससे प्रूफ ये हो जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को और क्लॉथ्स को और लेदर को स्पॉइल कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पैंथोगन्स। पैंथोगन्स एक तरह का डिसीज़ है जो कि किससे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो वो क्या करता है, किसके कॉज क्या उसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे होता है वो, थ्रो एयर, थ्रो वाटर या थ्रो किसी के कॉन्टैक्ट में आने से या किसी को टच करने से। तो इससे पैंथोगन्स एंटर्स थ्रो एयर, वाटर और फूड। नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिकेबल डिसीजेज। माइक्रोबियल डिसीजेज स्प्रेड्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ये तो आपको पता ही है कि कम्युनिकेबल डिसीजेज कैसे होते हैं, कि कम्युनिकेबल डिसीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में हो जाते हैं। जैसे हमें कोल्ड ही होता है, तो जैसे कोई पर्सन छींकता है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एयर में फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, तो जिससे कि हेल्दी पर्सन को भी कोल्ड हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आपको पता ही है कि जैसे कई लोग मास्क लगा के घूमते हैं, चेहरे पे उन्होंने कवर किया होता है, तो दे डू नॉट टेकन इन इन्फेक्टेड एयर विच इज़ कैरिंग अ डिसीज, समटाइम्स पॉल्यूशन, मतलब कि वो किसी भी डिसीज़ से प्रोटेक्ट होने के लिए या बचने के लिए ऐसा करते हैं। और समटाइम्स क्या होता है, कुछ कभी कभी मतलब पोल्यूशन से प्रोटेक्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, मास्क वगैरह को। अब नेक्स्ट आता है हमारा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम कहाँ से आता है, क्या करता है, ये पढ़ते हैं हम। हमारी एक मतलब कि जैसे हाउस फ्लाई होती है, जब भी मतलब वो क्या करती है, एक किसी कचरे पर बैठती है। इसमें शो किया हुआ है आपके सामने कि हाउस फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज। ये तो सॉरी ये हम पढ़ चुके हैं। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। तो अब मलेरिया का कोज क्या होता है, मलेरिया का कोज वही होता है, मलेरिया कौन सा मतलब कि कोज है कि जिससे कौन सा मॉस्किटो से होता है, एनोफिलीज मॉस्किटो से। मलेरिया क्या कैरी करती है, एनोफिलीज
मॉस्क्विटो। तो जो एनोफिलिस मॉस्क्विटो है ये कैरी करती है वो उस पैरासाइट की जो मतलब मलेरिया को पैदा करती है, मलेरिया का कॉज बनती है। तो जो प्लाज्मोडियम होता है इसमें प्लाज्मोडियम क्या करता है हमारी बॉडी को मलेरिया तक लेके जाता है, तो उससे हमें मलेरिया होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डेंगू कैसे होता है। तो डेंगू इस तरह से होता है कि डेंगू का ये जो है फीमेल एडिस मॉस्क्विटो ये इसका कैरियर है। तो इस जो फीमेल एडिस मॉस्क्विटो होती हैं इससे हमें डेंगू हो जाता है, वो भी एक तरह का वायरस है और जिससे कि ये फैल जाता है। तो इस तरह से हमने ये भी पढ़ लिया कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्विटो से हमें वो प्लाज्मोडियम उसको मलेरिया तक उसका पैरासाइट है और उसको पर्सन तक लेके जाता है, तो उससे हमें मलेरिया हो जाता है। और ये डेंगू हमें कैसे होता है ये हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म।